आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडवांस एक्सेल ट्रिक्स में। तो चार्ट की सीरीज में आज हम लोग देखने जा रहे हैं कंट्रोल स्पिन चार्ट्स। यस, लास्ट वीडियो में आपने देखा हमने ड्रॉप डाउन चार्ट्स किस तरह से बनाए थे और ड्रॉप डाउन के हिसाब से डायनेमिकली ये कैसे चेंज हो रहे थे। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक बायो में गिवन है, यू कैन रेफर टू दैट। टुडे वी आर गोइंग टू सी द कंट्रोल स्पिन चार्ट। देखिए ये चार्ट है बेस्ड ऑन दिस डेटा। इफ विल सेलेक्ट दिस by arrow, it will keep changing as per the data set we are having. प्रोडक्ट सोल्ड इन 2014, तो देखिए 2014 के प्रोडक्ट सोल्ड का दिख रहा है और ये आपके सामने है। सिमिलरली देखो आप 2013, तो इस तरह से हमें 2013 का, और ये बहुत ही डायनेमिक है और इसकी यूसेज क्या होती है ये हम लोग पिछले वीडियो में भी डिस्कशन कर चुके हैं। इफ यू आर वर्किंग ऑन टू द लार्जर नंबर ऑफ सेट ऑफ डेटा, सो एक साथ में ये बहुत मैसी हो जाता है, इसी के लिए हमें ड्रॉप डाउन या कंट्रोल स्पिन चार्ट्स की जरूरत होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बता दूं, आज हम लोग कई चीजें सीखने वाले हैं। एज पर आवर लास्ट वीडियो यू विल अगेन रीब्रश अप द इंडेक्स मैच फार्मूला एंड यूजेस फार्मूले का भी यूज होगा इसमें, और चार्ट को डायनेमिक कैसे बनाते हैं, कंट्रोल स्पिन लगाते कैसे हैं, ये भी हम देखने जा रहे हैं। तो चलिए इसे हम डिलीट कर देते हैं आप लोगों के सामने। ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिलीटेड। ओके, I have removed everything. Now I want you all to have a this developer option in your data ribbon. If you don't have this developer option, you just go on to this file. फाइल पे आने के बाद में यहाँ पे आप ऑप्शन पे क्लिक करिए। ऑप्शन पे आने के बाद में आपको कस्टमाइज रिबन पे आइए। कस्टमाइज रिबन पे यहाँ पे डेवलपर का ऑप्शन दिखेगा, इसे आप चेक कर दीजिए। ऑलरेडी चेक है मेरे केस में, इसलिए मैं इसको चेक नहीं करने जा रहा। एंड यू कैन प्रेस द ओके, इट विल कम ओवर हियर। ये डेवलपर ऑप्शन की यूसेज हमें पड़ेगी, बहुत जगह यूजेज पड़ने वाली है, तो आप इसको अपने रिबन में कस्टमाइज कर लीजिए। नाउ सी, ये हमारे पास में प्रोडक्ट्स हैं, एक साइड में दिए हुए हैं। देन इन डिफरेंट कॉलम वी हैव ईयर्स। तो जैसा हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, इफ विल डायरेक्टली इंसर्ट से फॉर एग्जांपल बार चार्ट, तो ये बहुत मेसी हो जाता है। You cannot present this data, this kind of visualized data in your company meeting, and this is very difficult to understand also because this is like really very messy as you can see. So इसी के लिए हमें कंट्रोल स्पिन या ड्रॉप डाउन चार्ट्स की जरूरत होती है। चलिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। So see what we are going to do here. ये डायनेमिक के लिए डेफिनेटली हम थोड़ा डेटा वर्किंग करेंगे, जैसे लास्ट वीडियो में किया था। चलिए इस वीडियो में भी करते हैं। हमें कुछ चीजें तो चाहिए होंगी, जैसे प्रोडक्ट्स। ओके, प्रोडक्ट्स से लेकर के प्रोडक्ट्स के कॉलम को हमने एक जगह सिंपली आप देख रहे हो इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स रख लिया। अब ये सारे डेटा सेट की जरूरत, नंबर ऑफ ईयर्स अगर आप देखो 2009, 10, 11, चलो मैंने मैन्युअली 2010 लिख दिया। ओके, अभी हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कैसे ये डायनेमिक बनेगा, कैसे इसका चार्ट बनेगा, कैसे कंट्रोल स्पिन लगेगा, कैसे कंट्रोल स्पिन सिंक होगा, कैसे स्टार्ट वर्किंग करेगा, कैसे चार्ट का टाइटल सिंक होगा। ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू सी नाउ। अभी आप देखो, सबसे पहले हम इसमें इंडेक्स मैच लगा लेते हैं। ओके, इंडेक्स मैच आपने इस चैनल में उसके वीडियोस देखे भी हैं, लास्ट वीडियो में भी उसका ब्रश अप किया है। What it is asking for the array. You just select entire array, nothing else, comma. देखिए हमें रो और कॉलम दोनों में अलग अलग चीजें लेनी है। रोज में हमारे प्रोडक्ट्स हैं एंड डिफरेंट कॉलम में नंबर ऑफ ईयर्स हैं, तो हमें यहाँ पे मैच लगाना है। क्यों? क्योंकि रोज और कॉलम्स को हम चाहते हैं कि मैच फंक्शन खुद से डिसाइड कर ले कि किस रो का कौन सा कॉलम हमें फाइंड आउट करना है। गेटिंग माई पॉइंट? ये हम नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं, इसी काम के लिए हमने मैच फॉर्मूले को लगा दिया यहाँ पे कि भाई अब तुम सेलेक्ट करके बताओ कि कौन सा रो और कौन सा कॉलम फिट है, उसका आउटपुट हमें दो यहाँ पे। ठीक, नाउ इट इज आस्किंग फॉर द लुकअप एरे, गो विद दिस। ओके, हमने सेलेक्ट कर लिया सैमसंग, कॉमा लुकअप एरे। ये कौन से एरे में मिलने वाला है? दिस वी हैव सिलेक्टेड लुकअप एरे। क्या चाहिए हमें? एग्जैक्ट मैच चाहिए, लेस देन, ग्रेटर देन। हमारे केस में एग्जैक्ट मैच इजीली अवेलेबल है, वी नीड एग्जैक्ट मैच ओनली। प्रेस द टैब की एंड क्लोज द ब्रैकेट। नाउ ये रो का हो गया, अभी कॉलम के लिए मैच लगाना बाकी है। माय डियर फ्रेंड्स, अगेन कॉलम, ओपन पेरेंथेसिस, लुकअप वैल्यू विल बी दिस ईयर्स। नाउ इट इज आस्किंग फॉर द लुकअप एरे। एक बात फिर से याद रखिएगा, मैं कई बार बता चुका हूं, जहां से हमने
रो का सिलेक्शन किया था एरे का, सेम वहीं से हमें कॉलम का भी करना है। दिस ऐसा नहीं कि हमने यहाँ से यहाँ तक कर दिया या यहाँ से यहाँ तक कर दिया, नहीं भाई, सॉरी। Excel will understand the scientific things only. We have selected lookup array also. What we need exact match, and we'll have to close the bracket twice. दो बार क्यों? क्योंकि दो बार मैच के फॉर्मूले लगाए हैं। I'm going to press the enter and you see the result is right here. एक चीज आप देखना, इसको हमने ड्रॉप डाउन कर दिया, ड्रैग डाउन कर दिया, तो आंसर लेट्स से सैमसंग 34032 मैचिंग, वीवो 35200 मैचिंग। बट अगर मैंने इसको 2020 कर दिया, सी द आंसर इज ओके चेंज्ड, इक्वली इक्वल। नाउ एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूंगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत छोटा सा की है, इसको लगा लीजिएगा। आपके इसके केस में A1 दैट मीन्स सैमसंग, ये प्रोडक्ट चेंज होते रहेंगे, ओके। बट हियर वी हैव दिस A1 to M6, दिस इज द टेबल एरे, तो इसको आप Alt F4 कर दो, this will be frozen now, this is frozen now, because if you will be working on the larger set of data, तो you never know कि जब आप next selection करो तो कौन सा skip कर जाए, because कुछ तो आपको फ्रिज रखना होगा, ये फ्रिज रखना होगा। now again मैच में देखिए C11 प्रोडक्ट, इसको फ्रिज नहीं कर सकते because it will keep changing, okay। A1 to A6 it will remain same, so again if you are working on to the larger set of data, इसको आप फ्रोजन कर देना Alt plus F4, getting my point। then D10 ओके ये तो वैल्यू हमेशा सेम रहने वाली है, इसको तो हम चेंजेस करेंगे नहीं, Alt plus F4 एंड दिस सिलेक्शन A1 to M1 ये भी हमारा फिक्स रहेगा, Alt F4, ठीक है। देखिए एक स्टेप बाय स्टेप किस तरह से मैंने सेलेक्ट कर लिया, आपको चाहिए वीडियो पॉज करके 1 मिनट रिवाइंड करके देख सकते हो क्या फ्रिज करना है क्या फ्रिज नहीं करना है, ओके। आई एम गोइंग टू हिट द एंटर। You see now if I'll be working on the larger set of data, then also it will not vary from the actual real output what we expect। अभी आप देखो यहाँ पे मैं 2019 करूंगा, रिजल्ट इज चेंज्ड, ओके। अभी ये मैनुअल एंट्री बहुत हो गया, अभी हमें चाहिए कुछ ऐसा स्पिन जिससे ये एंट्री चेंज हो जाए, तो इसी के लिए मैंने आप लोगों से वीडियो के स्टार्टिंग में ही डेवलपर ऑप्शन डाउनलोड कराया है। आप डेवलपर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ओके। डेवलपर ऑप्शन पे हमने क्लिक कर दिया, आप देखो एक सेकेंड यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा है क्या, हाँ नाउ इट इज क्लिकिंग। एक्चुअली ये जो रिकॉर्डिंग का पैनल चल रहा है ना, इसके कारण ये क्लिक नहीं हो रहा है, तो मेरे को पहले क्लिक कर लेने दो। चलिए हमने डेवलपर ऑप्शन पे क्लिक कर लिया। डेवलपर ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यू विल हैव टू कम हियर ऑन टू द इंसर्ट, आपके कंट्रोल्स में इंसर्ट का कॉलम है, यहाँ पे आने के बाद आपको इंसर्ट पे क्लिक करना है एंड यू विल हैव टू फाइंड दिस स्पिन बटन, चौथे नंबर पे है, यू सी 1 2 3 4, और इसमें whenever you will hover over onto it, spin button from control, you have to click it here, और आपको ये मिल गया। आप इसको एक अपने हिसाब से जैसा भी चाहो एक ड्रॉ कर सकते हो। अभी देखो इस पे क्लिक करने पे कुछ नहीं होगा, हाँ। अभी what we'll have to do, we'll have to right click, we'll have to do format control। अभी देखो ये होता क्या है, एक एक करके देख लेते हैं। करंट वैल्यू दैट मीन्स कि जब ये अनटच्ड होगा एंड यूजर को मिलेगा तो इसकी करंट वैल्यू क्या होनी चाहिए, आई एम सेटिंग इट से 2020, ओके। चलो लेटेस्ट ईयर का या रिसेंट ईयर का, या आप इसको 2009 भी कर सकते हो, ठीक है, फर्स्ट ईयर से मिले। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, ये सेट करना तो बहुत जरूरी है। मिनिमम वैल्यू 2009, बिकॉज इसके नीचे अगर वो फाइंड आउट करेगा डेटा में है नहीं तो एरर आएगा, आप समझो ना, आपको भी दिखेगा भी 2009 से तो बिलो मेरा डेटा में है नहीं, तो इफ इट इज नॉट अवेलेबल इन माय डेटा देन इट विल गिव द एरर। व्हाट वुड बी द मैक्सिमम वैल्यू, 2020 है ना, तो 2020 हम इसमें पुट अप करते हैं। व्हाई आई वुड शो सम डेटा और आई वुड अलाउ टू शो सम डेटा व्हिच माय डेटा सेट इज नॉट हैविंग एंड दैट विल गिव एरर ओनली। इंक्रीमेंटल चेंज, मुझे 2009 से एक बार क्लिक करने पे एक ही चेंज चाहिए, 10 चाहिए, 11 चाहिए। इफ आई नीड 9 to 11 देन आई हैव टू पुट 2, बट क्यों, एक ही चेंज चाहिए मुझे। देन सेल लिंक, किस सेल से इसको लिंक करना है, आई विल हैव टू लिंक इट हियर, आप कहीं पे भी लिंक कर सकते हो, ओके। 3D सेटिंग,
ये जो है ना, ये 3D में आना चाहिए, अच्छा लगता है। इसको 3D सेटिंग ऑफ कर देंगे तो ये सिंपल आएगा। चलिए ऑफ करके आप लोग को दिखा देता हूँ। सी, ये बहुत ही सिंपल हो गया। बट नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू मेक इट इज द 3D शेडिंग। इट लुक्स बेटर। अभी आप देखो, इसको 2009 है, इसको अभी हम क्या करेंगे, 10। It is changing. You see 2010. 34,032 is for Samsung. 39,733, yes, this is there for Apple. This is there for MI, Oppo, Vivo. Matching. Again, if I'll click it here, 2011, results are coming. 2012, results are coming. Now, we have made it. Now you see, अभी हम क्या कर सकते हैं इसमें, we can just select this, we have to go on to the insert, और हमने इसमें क्या किया, एक 2D कॉलम बार चार्ट लगा दिया। ओके, 2D कॉलम बार चार्ट लगा दिया। अभी आप एक चीज देखो, 2D कॉलम बार चार्ट लगाने के बाद आपको एक चीज बताऊंगा। सिंपली अभी हमें क्या करना है, आप देखो, आपको जो मैं बताना चाह रहा हूं कि व्हेन वी आर चेंजिंग दिस चार्ट टाइटल इज नॉट चेंजिंग ना। सी, वी आर इन 2019, वी हैव चेंज टू 18, बट दिस चार्ट टाइटल रिमेन्स सेम। अभी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैनुअल एंट्री कर दूं अगर, से फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट सोल्ड वैल्यू फॉर, okay, say 2018. Okay, I'm clicking somewhere outside, but अभी 2017 में आए, but this will not change. Now we'll have to make this also as dynamic as this control spin is giving the result. Now what we have to do, कुछ नहीं करना my dear friend, बहुत easy है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, इस पे क्लिक, देखो ये चीज ध्यान देना, मुझे इसमें एडिटेबल पे अंदर नहीं क्लिक करना है, नॉट लाइक दिस। गेटिंग माई पॉइंट, आई एम क्लिकिंग आउटसाइड, आई जस्ट हैव टू क्लिक ऑन टू दिस, कि ये सेलेक्ट हो गया मेरा, ठीक है, ये सेलेक्ट हो गया, मैंने अंदर नहीं क्लिक किया, ध्यान देना, ऐसे नहीं, नॉट दिस, ओनली दिस, एंड कम ऑन टू द सर्च बार, एंड व्हाट टू डू हियर इज इक्वल टू दिस। गेटिंग माई पॉइंट। सो अभी देखो मुझे करना क्या है, प्रोडक्ट सोल्ड वैल्यू फॉर, अभी यहाँ पे क्या करेंगे, एंड का फॉर्मूला लगा देंगे, इज इक्वल टू प्रोडक्ट इन सेमी कॉलम, प्रोडक्ट सोल्ड वैल्यू, ओके, फॉर, दिस इज क्लोज्ड, एंड दिस। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ you see it is changing. Getting my point? For 2016 लिखा है ना, इसको एक काम करते हैं, for and this a space, give it a space and let's try, and not to do this, and space, and hit it. I'll have to close it now. The thing what we have opened, that we have to close also. तो आपके सामने ये आ गया, what I did is equal to, in bracket, product sold value, in semicolon rather, product sold value this, and remove this space, and again in semicolon I have given a space. Getting my point? Space, and D10 is this, and I'm clicking somewhere outside. Okay, so see, now if we are changing this, so this value is also changing, but this is not changing. So what I'll have to do is, as I was telling you, we'll have to click onto the charts, we'll have to click onto this, don't go inside of it, okay, go onto here and come onto the search bar and press is equal to this. It's done, it's done my dear friend. You see, 2016 किया, it's changed, 2017 किया, it's changed, 2018 किया, it's changed. अभी ये आपके सामने हो गया।
अब क्या करना है मुझे, ये कंट्रोल स्पिन को इसके साथ में I'll have to right click here. Okay, I'll have to select and what to do. इसको select किया, then control के साथ दूसरे को भी select कर लिया and come on to this group कर दिया. ध्यान देना आपने, पहले मैंने इसको select किया right click से, okay, then second ग्राफ को select किया एंड राइट क्लिक दिया और यहाँ पे ग्रुप कर दिया, क्योंकि ग्रुप मैंने कर रखा है, यस ग्रुप, तो ग्रुप ऑलरेडी हो गया, अभी अनग्रुप कर सकता हूँ, ग्रुप नहीं. अभी आप इसको क्या होगा ना, दो चीजें ध्यान देनी होगी. अगर आप इस चार्ट को अगर कहीं मूव कराओगे तो ये साथ में मूव होगा. सी दिस इज द एडवांटेज ऑफ इट एंड आई एम गोइंग टू पुट इट हियर, राइट हियर, ताकि मेरा डेटा सेट भी उसमें छिप जाए. अभी आप देखो मेरे को, yes, I can change this and it is perfectly working. So it was all about control spin. You can download the practice file, you can practice it, you can utilize this in your day-to-day routine. This is my humble request for my each and every viewer, that to utilize step-by-step learning into your daily working to be more productive and to be awesome at work. Thank you so much. Be productive, be awesome. If you are new onto the channel, kindly do subscribe. If you love this video, kindly like and share with your friends so they can also learn and enjoy. Be productive, be awesome. Thank you so much. See you soon in the next video.